विष्णु अवतारी भूमि, देवों की धामा, पहली पहली चढ़ो तुके सूरज घामा। संसाधनहीनता के कारण उत्तराखंड के नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं मिल पाया है जिसके वे पात्र थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही उत्तराखंड की अमर गाथाओं में एक ऐसी वीरांगना है जिसे कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। लगभग 800 साल पुरानी बात है जब कुर्मांचल और केदारेश्वर में कत्यूरी राजवंश का न्यायकारी राज या प्रभाव था। कत्यूरी राजवंश की राजधानी 5वीं-6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक जोशीमठ रही। इसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर रणाचोली हाट कत्यूरी घाटी बागेश्वर में स्थापित की थी और शीतकालीन राजधानी लखनपुर बैराट में। इस बीच 12वीं सदी से दिल्ली में अफगानों तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था। तुर्कों ने गढ़वाल हरिद्वार के रास्ते उत्तराखंड लूटने के लिए हमला किया तथा कुमाऊं में हल्द्वानी के रानी बाग से हमला किया था, जिसमें विदेशी आक्रांताओं को कत्यूरी सेना से मुंह की खानी पड़ी और बुरी तरह हार गए। इसी कत्यूरी राजवंश की एक रानी थी जिया, जो मायापुर वर्तमान में हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर और रानी पियोलों देवी की पुत्री थी। मौला देवी का जन्म 1370 में हुआ। उनका बचपन का नाम मौला देवी था तथा उनके 2 भाई अजब राय और गजब राय थे। उस समय कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम देव यानी पृथ्वीपाल थे, जिनसे मौला देवी का विवाह हुआ था। राजा प्रीतम देव की पहली पत्नी धर्मा यानी गंगावती थी तथा मौला देवी उनकी दूसरी रानी थी। न्याय, शक्ति, भक्ति, प्रजा पालन के कारण मौला देवी को राजमाता का दर्जा प्राप्त था। पहाड़ों में माँ को जिया भी कहा जाता है तथा मौला देवी प्रजापालक थी, इसीलिए लोग उन्हें उनकी नंदा देवी के रूप में पूजा करने लगे थे। लोग उन्हें नंदा देवी का अवतार मानने लगे थे और इस तरह से मौला देवी का प्रचलित नाम जिया रानी हो गया था। कुछ समय बाद जिया रानी के संबंध प्रीतम देव के साथ ठीक नहीं रहे और वह अपने पुत्र के साथ गोलाघाट चली गई। यहाँ पर उन्होंने एक खूबसूरत बाग बनवाया जिसे वर्तमान में रानी बाग कहा जाता है। 1398 के मध्य समय में एशिया के हमलावर तैमूर ने भारत पर हमला किया और दिल्ली मेरठ को रौंदता हुआ हरिद्वार पहुंचा। उस समय हरिद्वार में वत्स राजदेव पुंडीर शासन कर रहे थे। उन्होंने तैमूर का बड़ी बहादुरी से सामना किया, किंतु तैमूर की बड़ी सेना होने के कारण वत्स राजदेव पुंडीर को हार का सामना करना पड़ा। उसी वक्त तैमूर ने अपनी एक टुकड़ी पहाड़ी राज्यों की तरफ भेज दी। इस बात की सूचना जिया रानी को पहले ही लग गई थी और जिया रानी ने कुमाऊं के राजपूतों की एक सेना का गठन किया। जब मुस्लिम टुकड़ी ने रानी बाग पर हमला किया तो राजपूतों की सेना ने तैमूर की सेना का डटकर सामना किया और मुस्लिम सेना को मार गिराया। इस विजय के बाद जिया रानी के सैनिक कुछ निश्चिंत हो गए, लेकिन तैमूर की एक दूसरी अतिरिक्त सेना ने कत्यूरी सेना पर छिपकर हमला किया और इस हमले में जिया रानी सेना की हार हुई। जिया रानी एक बेहद खूबसूरत महिला थी, इसलिए हमलावरों ने उनका पीछा किया और उन्हें अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए एक गुफा में जाकर छिपना पड़ा। राजा प्रीतम देव को जब इस बात का पता चला तो वह जिया रानी से चल रहे मनमुटाव के बावजूद स्वयं सेना लेकर आए और उन्होंने मुस्लिम हमलावरों को मार भगाया। इसके बाद वो जिया रानी को अपने साथ पिथौरागढ़ ले गए। राजा प्रीतम देव की मृत्यु के बाद पुत्र धामदेव को राज्य का कार्यभार दिया गया, किंतु धामदेव की अल्पायु की वजह से जिया रानी को उनका संरक्षक बनाया गया। इस दौरान मौला देवी ने बेटे धामदेव के संरक्षक के रूप में शासन किया। रानी स्वयं शासन संबंधी निर्णय लेती थी और राजमाता होने के चलते उन्हें जिया रानी भी कहा जाने लगा। इतिहासकारों के अनुसार एक दिन जैसे ही जिया रानी नहाने के लिए गौला नदी में पहुंची, वैसे ही उन्हें तुर्कों ने घेर लिया। रानी जिया शिवभक्त और सती महिला थी।
उन्होंने अपने इष्ट देवता का स्मरण किया और गौला नदी के पत्थरों में ही समा गई। लुटेरे तुर्कों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें जिया रानी कहीं नहीं मिली। कहते हैं उन्होंने अपने आप को अपने लहंगे में छिपा लिया था और वे उस लहंगे के आकार में ही शिला बन गई थी। गौला नदी के किनारे आज भी एक ऐसी शिला है जिसका आकार कुमाऊनी पहनावे वाले लहंगे के समान है। उस शिला पर रंगीन पत्थर ऐसे लगते हैं मानो किसी ने रंगीन लहंगा बिछा दिया हो। वह रंगीन शिला जिया रानी का स्मृति चिन्ह माना जाता है। इस रंगीन शिला को जिया रानी का स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है कि जिया रानी ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए इस शिला का ही रूप ले लिया था। रानी जिया को यह स्थान बेहद प्रिय था। यहीं उन्होंने अपना बाग भी बनाया था और यहीं उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस भी ली थी। रानी जिया के कारण ही यह बाग आज रानी बाग नाम से मशहूर है। रानी जिया हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उन्होंने वीरांगना की तरह लड़कर आखिरी वक्त तक तुर्क आक्रांताओं से अपने सतीत्व की रक्षा की। वर्तमान में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को चित्रशिला में सैकड़ों ग्रामवासी अपने परिवार के साथ आते हैं और जागर गाते हैं। इस दौरान यहाँ पर सिर्फ जय जिया का ही स्वर गूंजता है। लोग रानी जिया को पूजते हैं और उन्हें जन देवी और न्याय की देवी माना जाता है। रानी जिया उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की एक प्रमुख सांस्कृतिक विरासत बन चुकी है।